सोचिए, क्रिकेट वर्ल्ड कप का फाइनल मैच, आखिरी ओवर और पूरे देश की सांसें थमी हुई है और सामने खड़े हैं एमएस धोनी। ना घबराहट, ना जल्दबाजी, ना चेहरे पर तनाव, बस एक शांत चेहरा। यही है काल्मनेस अंडर प्रेशर। आज का सवाल ये नहीं है कि धोनी इतना बड़ा खिलाड़ी कैसे बना। आज का सवाल यह है कि इतने प्रेशर में भी वो शांत कैसे रहते थे। और उससे भी बड़ा सवाल यह है, क्या हम भी वैसे शांत रह सकते हैं? धोनी को कैप्टन कूल क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब बाकी के लोग पैनिक होते हैं, धोनी प्रोसेस पर फोकस करते हैं। 2011 का वर्ल्ड कप फाइनल याद है? जब दबाव अपने चरम पर था, धोनी ने खुद को बैटिंग के लिए भेजा। ना क्राउड का शोर, ना फ्यूचर की चिंता, बस प्रेजेंट मोमेंट। यही शांति है। मनोविज्ञान कहता है, जब इंसान शांत रहता है तो उसका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स बेहतर काम करता है, डिसीजन क्लियर होता है, इमोशंस कंट्रोल में रहते हैं और रिएक्शन बैलेंस्ड होता है। धोनी पैनिक नहीं करते, वो सिचुएशन को ऑब्जर्व करते हैं। इसलिए उनके फैसले, चाहे वो बॉलिंग चेंज करना हो या लास्ट ओवर में स्ट्रैटेजी, अक्सर सही निकलते हैं। कामनेस वीक होना नहीं है, कामनेस मतलब कंट्रोल में होना। याद रखिए, स्किल आपको ऊपर ले जाती है, लेकिन काम माइंड आपको टिकाए रखता है। एग्जाम हो, जॉब इंटरव्यू हो, बिजनेस में लॉस हो या रिलेशनशिप इश्यू हो, अगर धोनी की तरह 2 सेकंड रुक कर सांस ले ली तो आधी प्रॉब्लम वही खत्म हो जाती है। लीजेंडरी मार्शल आर्टिस्ट, फिलोसोफर, एक्टर एंड थिंकर ब्रूस ली कहा करते थे, कामनेस इज अ सुपर पावर, अ काम माइंड इज ए अल्टीमेट वेपन। उनके अनुसार गुस्सा आपको कमजोर बनाता है, डर आपको धीमा करता है, बेचैनी आपकी ऊर्जा खत्म करती है। न्यूरोसाइंस कहता है, काम माइंड से हमारा रिएक्शन टाइम बेहतर हो जाता है और जब मन में चिंता हो तो निर्णय गलत हो जाते हैं। इसलिए मार्शल आर्ट में पहले माइंड को शांत करना सिखाते हैं और बाद में बॉडी की एक्शन करना। इससे हमें यह सीख मिलती है कि शांति कमजोरी नहीं है, हाईएस्ट फॉर्म ऑफ कंट्रोल है। ब्रूस ली कहते थे, शांति पाने के लिए लड़ना नहीं पड़ता, ढलना पड़ता है। आपको मैं एक कहानी बताना चाहूंगा जो गौतम बुद्ध के बारे में है। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में ठहरे थे। गांव का एक व्यक्ति बुद्ध से बहुत नाराज था। वह उनके पास आया और बिना रुके उन्हें अपमानित करने लगा। कड़वे शब्द, ताने, गालियां, लेकिन बुद्ध पूरी तरह से शांत। ना चेहरे पर गुस्सा, ना आंखों में प्रतिक्रिया। थककर उस व्यक्ति ने पूछा, मैं तुम्हें इतना अपमानित कर रहा हूं और तुम्हें गुस्सा क्यों नहीं आ रहा है? बुद्ध ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अगर कोई तुम्हें उपहार दे और तुम्हें स्वीकार नहीं करना है तो वह उपहार का तुम क्या करते हो? वो व्यक्ति बोला, वो उपहार जिसका है उसे मैं वापस दे देता हूं। बुद्ध बोले, ठीक उसी तरह तुम्हारा गुस्सा और अपमान मैं स्वीकार नहीं करता, इसलिए वह तुम्हारा ही है। उस दिन वह व्यक्ति समझ गया, शांति छीनी नहीं जाती, शांति चुनी जाती है। क्या आपने महसूस किया है, सब कुछ ठीक होने के बावजूद मन बेचैन सा रहता है? बाहर हंसते हैं लेकिन अंदर शोर चलता रहता है। छोटी छोटी बातें दिल में तूफान बना देती है। आज की दुनिया में सबसे रेयर चीज क्या है? पैसा? नहीं। समय? बिल्कुल नहीं। वो है शांति। अगर आपका दिमाग ज्यादा सोचता है, आपको जल्दी गुस्सा आ जाता है, लोग आपकी शांति छीन लेते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। शांति बाहर नहीं, अंदर क्यों होती है? सबसे बड़ा जो भ्रम है वो है, जब सब ठीक हो जाएगा तब मुझे शांति मिलेगी। लेकिन मनोविज्ञान कहता है, शांति कोई सिचुएशन नहीं है, शांति एक इंटरप्रिटेशन है। एग्जाम्पल के लिए,
अगर ट्रैफिक जाम हो तो एक आदमी कहता है मेरी किस्मत ही खराब है, लेकिन दूसरा आदमी कहता है चलो मुझे टाइम मिला, अब मैं एक अच्छा सा पॉडकास्ट सुन लेता हूं। सिचुएशन सेम लेकिन एक्सपीरियंस अलग। शांति के 5 सबसे बड़े दुश्मन कौन है? इसमें सबसे बड़ा जो दुश्मन है वो है ओवर थिंकिंग करना, जो हुआ ही नहीं उसके बारे में सोचना। एग्जाम में मेरा क्या होगा, मेरे करियर में मेरा क्या होगा, शादी के बाद क्या होगा। इसमें जो दूसरा कारण है वो है हर चीज को कंट्रोल करने की आदत। लोग कैसा सोचे, हालात कैसे हो, इसके बारे में हम हमेशा कंट्रोल करने का प्रयत्न करते हैं। कंट्रोल करने से एंजाइटी बढ़ जाती है और एक्सेप्टेंस करने से हमें शांति मिलती है। तीसरा कारण है वो है कंपैरिजन करना या फिर तुलना करना। अक्सर ये देखा गया है कि हमारे फैमिली मेंबर्स, हमारे रिश्तेदार, हमारे दोस्त तुलना करते हैं, ये कैसे कम है, ये कैसे बेहतर है। और अभी सोशल मीडिया का ज़माना है, तो सोशल मीडिया पर भी हम कंपैरिजन करते हैं, कौन कितना अच्छा है, कौन कितना बुरा है, ऐसा हम कमेंट करते हैं। तो इससे भी मन की शांति छीन ली जाती है। जो इसका चौथा कारण है वो है हर बात दिल पर लेना। कुछ लोगों को ये आदत होती है कि हर बात वो दिल पे लेते हैं, हर शब्द उनको अटैक लगता है और साइलेंस रिजेक्शन लगता है। कोई भी उनको अगर कुछ बोलता है तो उनको हर्ट हो जाता है। तो इससे भी मन की शांति हम गवा देते हैं। शांति का जो आखिरी सबसे बड़ा दुश्मन है वो है पास्ट और फ्यूचर में जीना। जब हम पास्ट में जीते हैं तो गिल्ट फीलिंग होती है, मैंने ऐसा निर्णय क्यों लिया, मैंने ऐसा बर्ताव क्यों किया। और जब हम फ्यूचर में जीते हैं तो हमें फियर होती है कि फ्यूचर में मेरा क्या होगा, मैं एग्जाम पास होऊंगा या नहीं, मेरा करियर बनेगा या नहीं, मुझे प्रमोशन मिलेगा या नहीं। लेकिन जब हम प्रेजेंट में जीते हैं तो हमें शांति का अनुभव होता है। अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि शांति पाने के लिए कौन से वैज्ञानिक तरीके हम यूज कर सकते हैं। इसमें सबसे पहली जो तकनीक है वो है पॉज प्रैक्टिस। अगर ऐसी कौन सी भी घटनाएं होती है जिससे आप अशांत हो जाते हैं तो तुरंत ही रिएक्शन नहीं देना है, आपको पहले 10 सेकंड तक रुकना है। आप अगर 10 सेकंड तक रुकते हो तो ब्रेन में जो अमिगडाला नाम का जो भावनाओं का केंद्र होता है वो शांत हो जाता है और लॉजिक एक्टिवेट हो जाता है। इसमें जो दूसरी तकनीक है वो है ब्रीदिंग रीसेट। इसमें आपको क्या करना है, आपको 4 सेकंड तक आपको सांस लेनी है, फिर 2 मिनट तक अंदर रुक के रखनी है, होल्ड करनी है, और 6 सेकंड के लिए आपको एक्सेल करना है, मतलब सांस छोड़नी है। इससे बॉडी को ये सिग्नल मिलता है कि सब सेफ है। तीसरी टेक्निक है वो है थॉट लेबलिंग। मोस्टली हम क्या करते हैं, निगेटिव थिंक करते हैं, जैसे ये सब मेरी गलती है, मेरी वजह से हुआ। इसकी बजाय हमें बोलना है कि ये सिर्फ एक थॉट है लेकिन फैक्ट नहीं है। चौथी तकनीक है बाउंड्रीज या फिर मर्यादा तय करना। हर किसी को हम खुश नहीं रख सकते, इससे हमें एग्जॉशन होता है। नो कहना मतलब सेल्फिश नहीं है, बल्कि ये एक सेल्फ रिस्पेक्ट है। जो पांचवी टेक्निक है वो है हमारा कंट्रोल सर्कल। हमारे अंदर मतलब हमारे बस में जो है वो है रिस्पॉन्स देना और प्रयत्न करना है, और जो बाहर है वो है लोगों की एक्सपेक्टेशन और परिणाम। अगर हम बाहर पर हमारी एनर्जी ज्यादा फोकस करेंगे तो हमें स्ट्रेस ज्यादा मिलेगा और शांति नहीं मिलेगी। जो अगली टेक्निक है वो है डिजिटल डिटॉक्स। इसमें आपको क्या करना है, आपका मोबाइल का नोटिफिकेशन ऑफ रखना है और आपको सोशल मीडिया पे किसी के साथ खुद को कंपेयर नहीं करना है। इससे आपका माइंड भी रिलैक्स हो जाएगा और शांति मिल जाएगी। इसमें जो आखिरी टेक्निक है वो है ग्रेटिट्यूड रीराइटिंग। हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि हमारे पास कौन सी चीजें हैं और हम फोकस उन चीजों पर करते हैं जो चीजें हमारे पास नहीं है। तो हमें लिखना है कि हमारे पास कौन कौन सी चीजें हैं और हमें इसके लिए ईश्वर से या फिर
हमारे फैमिली से, हमारे पेरेंट्स से, हमारे टीचर से उसका धन्यवाद कहना है। इससे ब्रेन सेफ्टी मोड में चला जाता है और हमारे मन में शांति अनुभव होती है। तो दोस्तों, शांति का मतलब ये नहीं है कि दिक्कतें नहीं होंगी, लोग परेशान नहीं करेंगे। शांति का मतलब है सब कुछ होने के बावजूद मैं खुद के साथ ठीक हूं। अगर यह वीडियो आपके दिल को थोड़ा भी छू गया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में लिखिए मैं शांति चुनता या फिर चुनती हूं। क्योंकि याद रखिए, शांति लग्जरी नहीं है, वो एक स्किल है और स्किल सीखी जा सकती है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।